ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अद्य इस अवसर पर इस व्याख्यान माला के क्रम में आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समुपस्थित सभी आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस क्रम में हमारे आचार्य रामदेव दीक्षित गुरुजी नाथद्वारा से इनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कुछ वेदवाणी से हम सभी आचार्यों को एवं भावी आचार्यों को भी कुछ मंत्रमुग्ध करें। अक्षराम अच्युताम शुद्धाम भाषणे लेखने क्षमाम भाषां सारस्वतीं नुमः। यद्भद्रं तन्न आशु। आज भगवती माँ शारदे की कृपा से राजस्थान संस्कृत एकेडमी कला संस्कृति विभाग एवं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित ये त्रिदिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम मंचस्थ विराजमान आदरणीय पुरोहित जी, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय शर्मा जी, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से ही पधारे आदरणीय होशमने जी, डॉक्टर मिश्र जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आदरणीय पांडे जी और राजस्थान संस्कृत एकेडमी के अध्यक्ष एवं निदेशक सचिव तथा आप सम्मुख विराजमान सभी वेद के विद्वान, आज बहुत ही अच्छे संवादों के बीच में हमारी दृष्टि में ये दूसरा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है। बहुत पहले मेरे ही प्रयास से जो है एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था और अभी 25 मई को मेरा एक वेद विद्यालय के परीक्षार्थ जाना पड़ा घाटा रानी माता देवी के मंदिर के यहाँ प्रांगण में। तो वहाँ के जो निदेशक थे आदरणीय IAS अधिकारी हैं, अजमेर शायद कलेक्टर हैं, उनके पिताजी थे वैभव जी गालेरिया जी के, और उन्होंने उस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहे थे तो उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। और इसी सत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें आदरणीय पुरोहित जी, आदरणीय मिश्र जी, बहुत अच्छा जो है मिश्र जी ने अभी व्याख्यान दिया कि अपने स्वाध्याय के प्रति हम कितना समर्पण रखें और स्वाध्याय में कितनी सावधानियां रखी जाएं। उसको जो अपना शिक्षा ग्रंथ है यजुर्वेद का, उस यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ के अनुसार जो है आपने पाणिनि शिक्षा के अनुसार, याज्ञवल्क्य के शिक्षा के अनुसार बहुत ही उदाहरण के सहित आप लोगों के सामने रखा। निश्चित रूप से उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उसको आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्तमान हमारे स्वाध्यायी विद्यार्थी हैं, उनको लाभ मिलेगा। परंपरा में जो भिन्नता आती है वो भिन्नता आने का कारण यही होता है गुरु परंपरा से विमुख होना, और फिर कालांतर में कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ जाते हैं और हम आगे आगे जो है उसको स्वाध्याय के रूप में बढ़ाते हैं। उनमें त्रुटि आना स्वाभाविक है। आदरणीय पुरोहित जी ने ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस शब्द को, इस मंत्र के अंतर्गत आई हुई उस उक्ति को निश्चित रूप से उन्होंने ग्रहण किया था और इस पर विशेष प्रभाव डाला था। मैं उसी में से, वेदों में बहुत सी सूक्तियां हैं
उन सूक्तियों पर भी काम होना चाहिए। उन सूक्तियों का प्रभाव ऐसा है जो एक अध्याय के स्वाध्याय से जो प्राप्त होता है वो एक सूक्ति से प्राप्त होता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्यचित् धनम, ये ४४ अध्याये प्रथमो मंत्रः उपनिषदस्य द्वितीयो मंत्रः। तत्र पूर्णमदः पूर्णमिदम् एतत् प्रथमः। यत्किंच जगत्यां जगत् इत्युक्त्वा प्रोच्यते सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वेदांत प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो व्यापकत्वं प्रपंचितं अंगीकृत्य मनोमलस्य विसर्गो विधेय इत्युद्घोषणा। ईशा परमात्मनोपातं धनं भुंजीथाः भोक्तव्यमिति। धनं भोगाय जायते, सर्वे जानन्ते वो धनं किम, धनस्य का आवश्यकता, धनस्य किम उपयोगम, धनात् धर्मम तथा सुखम एतत् कथितम। लेकिन धनस्य धनं भोगाय जायते, कथम भोग इत्युक्ते प्रोद्यते त्यक्तेन त्यागेनेति। अनेन ज्ञातुं शक्यं यद् वित्तं जनैरुत्स्रष्टुं शक्यगतः वेदवाक्यमादिदाः त्यागपूर्वकं धनं भोक्तव्यम्। अपरोपदिष्टमपि चेतसि निधातव्यं यद् कस्यचित् धनं मागृधः इति कस्यचिदित्तेन परमेश्य अध्यार्य दृष्टव्यम्। स्वोपार्जित वित्त भोगोपि त्यागेनो उररी कर्तव्यः। अत्र त्यागः उपात्तः। कस्यचित् धनेन मागृधः इति पदं मनसि ध्येयं स्वस्य परस्येति उभय पदं मानुषमंगलाय स्यात्। मागृधः इत्यत्र मांग इति अव्यय पदं तस्योपात्तेन न मांग योगे इत्यनेन क्रियाया भावो ग्रहीतव्यः। मा इति निषेधार्थक अव्ययमतोस्य नेत्रित्यर्थः। नेत्यर्थः ग्रधु अभिकांक्षायां, ग्रधु अभिकांक्षायाम् इति धातुरभिकांक्षा भीप्सा लिप्सा वेत्यर्थः पालनीयः। लिप्सा विशिष्टस्य मनुजस्यैव शान्तिरिति भावः। अद्यत्वे लिप्सूनां समवाय समाजे नरी नृत्यते तस्तयः लिप्सयः विमोहितैरति जनै इति अल्प आयुभिर्भूयात् इति चिंतन विषयः। न भारतं युवायितमालक्ष्यते पितु रुग्णायितमेव। अस्मात् तु लिप्स्ययः न्यूने तैव समाधिनम्। राष्ट्रहितं हितोपदेशकारिणेन स्वग्रंथे उल्लिखितं कि अजरा अमरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। इदमेव पद्यम् अनूनैव केनचिदपि धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वमिति अस्य कारणस्तु। धनात् धर्मस्ततः सुखमित्युक्त दिशा सुखोपलब्धिरेव। परम अद्य धनात् पूर्वं धर्मस्ततः सुखमित्युक्ते स्वतः ज्ञातव्यमन्तरेण धर्मन्न सुखमतः धर्ममवद् विजहद् विनैरसुखमाप्तुं प्रयतनीयम्। सुखस्य निधानं धर्मम् एवातो धर्मो मनसि निग्रहीतव्येति भावः त्यक्तेनेति पदं धर्मरूप अर्थमेव आह। करे कथं भोगः, तो कथं भोगः त्यागपूर्वकमिह। कथम, तो आद्य शंकरस्तु कथितं कि मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशि विदित्वा सर्वं नश्वरमिदं मायामय मतस्त्यागवृत्तिमागृह्य ब्रह्मणि निष्णातव्यमस्माभिः। तत्र समाधानं दुःखनिवृत्तेः
कि लोभः पापस्य कारणम् इत्यनेन लोभ विसर्ग उपदिष्टः। नचिकेतसः वटुना ब्रह्मचारिणः यमं प्रत्युक्तमध्येतव्यं तद्यथा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। न वित्तं तृप्ति हेतु लप्स्येषोत्तरोत्तरं वर्धमानात्मनमेव निग्रहन्ति। एतत् कारणेन संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने इति अलम भोजनस्य समयो जातः। सर्वेषां कृते महस्य भगवत्कृपा भवतु इति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।